अखिलेश और राहुल गांधी और पूरा विपक्षी गठबंधन यह भ्रष्टाचारियों का एक संगठन है। भगवान राम जो है टाट और पट्टी में रहते थे। हमको मोदी जी 2000 रुपया देते हैं। कांग्रेस कहाँ राष्ट्रीय पार्टी रह गई, वह तो अब क्षेत्रीय से खराब हो चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एडीएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। इस समय हम संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर तमाम अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 24 का चुनाव जिस तरीके से एक तरह से खास होता जा रहा है, उसमें लेकर भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे लगा रही है। वहीं ये जानने के अधिवक्ताओं से कोशिश करेंगे कि अधिवक्ताओं के मुद्दे क्या हैं और अधिवक्ता जो है वो किसके साथ हैं। क्या नाम है आपका? लाल शरण सिंह एडवोकेट। कहाँ के रहने वाले? ये संत कबीर नगर के। आपसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी मुद्दा क्या है और किन मुद्दों पर अधिवक्ता, क्योंकि काफी जगह पे हमने देखा कि अधिवक्ता जो है खफा दिखाई पड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि रोजगार नहीं। आप लोग किसके साथ हैं? हम लोग मोदी योगी सरकार के साथ हैं और रोजगार का रोना रोने वाले जो बेकार निकम्मा लोग हैं वही सिर्फ रोजगार का रोना रोते हैं। मेरे अपने गांव में जब से योगी की सरकार बनी है 32 लोग सरकारी नौकरी पाए हैं। जब कोई कहता है कि रोजगार की समस्या, तो मन करता जूता निकाल उसको 10 जूता मारें। कहीं भी रोजगार की कोई समस्या नहीं है। चिल्ला रहा है अखिलेश यादव, राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं कि हम युवा गारंटी ले आए हैं, महिला गारंटी लेकर आए हैं, क्योंकि पेपर लीक जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अखिलेश और राहुल गांधी और पूरा विपक्षी गठबंधन यह भ्रष्टाचारियों का एक संगठन है। इनकी बात को जनता अब सुनेगी नहीं। अब की बार 400 पार आप लोग दीजिए, ये सब जाएंगे जेल। इन सबों के पाप का घड़ा भर गया है। ये सब राम भक्तों पर गोली चलवाए, राम मंदिर का विरोध किए। जब से देश आज़ाद हुआ तभी से कांग्रेस ने हिंदुओं के खिलाफ जो है साजिश करती रही। आज हिंदू जो है कई 50, 60, 70 वर्ष बाद आज लग रहा है कि यह हिंदुओं का देश है और हिंदू भी इस देश के नागरिक हैं। आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पे लगता है ना कि जातिवाद की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और अभी भी राम मंदिर बनवाकर एक तरह से वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। राम मंदिर हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। राम मंदिर भारत के स्वाभिमान का, भारतीय राष्ट्र के जो है स्वाभिमान का प्रश्न था। 500 वर्षों से वो गुलामी का प्रतीक था। हमारे आराध्य भगवान राम जो है टाट और पट्टी में रहते थे। यह मोदी और योगी की देन है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवा करके, सुप्रीम कोर्ट ने किया नहीं है। इस सुप्रीम कोर्ट का इतिहास बड़ा गंदा रहा है। आज जो न्यायालय में बैठे हुए लोग, इसके पहले जितने लोग थे जज, यही जज थे जो अतीक अहमद का मुकदमा लड़ने से इनकार कर देते थे और आज दुनिया भर का जो है कानून की बात करते हैं। यह टोटल, मैं सुप्रीम कोर्ट को कतई श्रेय नहीं देता हूं, यह सिर्फ मोदी और योगी का श्रेय है। उन्होंने ऐसा वातावरण बना दिया, हिंदुओं का तापमान इतना बढ़ा दिया, स्वाभिमान बढ़ा दिया, उनको मजबूर होकर के हिंदुओं के पक्ष में फैसला देना पड़ा। अब भारत में अगर रहना है तो हिंदू हित की बात करना पड़ेगा। जो हिंदू के विरोध में बोलेगा वह भारत में नहीं रह पाएगा। यानी कुछ लोग ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि आपको अगर भारत में रहना है तो जय श्री राम का नारा लगाना होगा, तभी आप भारत में रह पाओगे, या तो नहीं रह पाओगे। तो इस बात में सच्चाई है? 100% सच्चाई। जय श्री राम से ही भारत की पहचान है। अगर भारत में कोई जय श्री राम नहीं बोलता तो उसको अपने आप भारत छोड़ देना चाहिए। इनकी बातों से आप सहमत हैं? कह रही हैं कि जय श्री राम का अगर आप नारा लगाएं तो ही आप भारतीय कहलाने के लायक हैं और तभी आप भारत में रहने के लायक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने जो भी कहा हम इनकी सारी बातों से सहमत हैं। महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? महिलाएं किन मुद्दों पर वोट करने वाली हैं? महिलाओं के मुद्दे हैं कि विकास के स्तर पर वो वोट डालेंगी और उन्हें 3 तलाक से संबंधित जैसे जो है निर्णय लिए गए हैं उनके पक्ष में, इन सारे मुद्दों पर वो अपना वोट डालेंगे। लगातार महिलाओं को लेकर के, पिछली बार अगर कांग्रेस की बात की जाए विधानसभा चुनाव को, प्रियंका गांधी उतरी थी यहाँ पर मैदान में और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लेकर उतरी थी। मोदी सरकार जब 2014 में मैनिफेस्टो में उन्होंने जो है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कितना सक्सेसफुल होता दिखाई पड़ रहा है? 100%। किसका दिखाई पड़ रहा है, कांग्रेस का या फिर भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल। विपक्ष फिर क्यों प्रहार कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि महिलाएं इनकी सरकार में सुरक्षित नहीं है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, आए दिन दुष्कर्म जैसी घटनाएं होती रहती हैं? ये विपक्ष वाले अगर ऐसा मुद्दा नहीं उठाएंगे तो राजनीति उनकी खत्म ही समझिए आप। अच्छा, आप एक गृहिणी हैं, मैं जानना चाहूंगी कि तमाम लोग चिल्लाते रहते हैं बेरोजगार, महंगाई 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 पर गृहिणियों पर कुछ असर पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने तमाम तरह के जैसे ये क्या है राशन वगैरह जो है, प्लस
ये उनको लोन वोन की व्यवस्था कर दी है, जिस आधार पे वो अपना व्यवसाय करके आत्मनिर्भर बन रही हैं। मेरे हिसाब से तो महिलाओं के लिए ऐसी कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए, क्योंकि संत कबीर नगर भी अभी उतना डेवलप नहीं है जितनी लोग मांग की जाती है। यहीं पास में आपके गोरखपुर है, जिसको सीएम सिटी के नाम से भी जाना जाता है और काफी डेवलप है। उसी कंपेयर में आप संत कबीर नगर को कैसे देख रही हैं? अब उतना विकास तो गोरखपुर के स्तर पे नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर भी गोरखपुर की तरह ही विकास किया हो। अच्छा, आपकी बार आप जैसा कि आप बोलेंगे भाजपा की समर्थक हैं, आप भाजपा को वोट करने वाली हैं। साफ तौर पर खुला आप कह रही हैं, कुछ वोटर्स होते हैं जो हिडन वोटर्स होते हैं, आप साफ तौर पे कह रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक तरफ जहां पर विपक्ष है वो कह रहा है कि भाजपा 400 हार रही है, वहीं पर अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए कह रहे हैं कि अब की बार हम 400 पार। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? और वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, 400 के पार ही जाएगी भाजपा सरकार। बिल्कुल। क्या मुद्दा है अंकल, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हमारा मुद्दा सही है। हमको मोदी जी 2000 रुपया देते हैं, किस चीज का 2000 रुपए? किसान सम्मान निधि देते हैं। जब बाकी बहुत सारे किसानों से हमने बात करी, वो कहते हैं कि हमें जो है किसान सम्मान निधि मिलता ही नहीं है किसानों के हित में। मोदी सरकार नहीं, हमको तो मिलता है, शुरू से मिल रहा है हमको। हाँ, 2000 रुपया हमको मिलता है बराबर। फिर दिल्ली में बैठे किसान धरना क्यों देते हैं? अब वो झूठे धरना देते हैं तो क्या करेंगे उसके लिए। एमएसपी लागू करना चाहिए कि नहीं लागू? हाँ, हमको जो है जो मिलता है हम बता रहे हैं, हम मोदी जी को वोट देंगे। किसान सम्मान निधि मिलता है इसलिए आप वोट करेंगे, और भी कोई मुद्दा है? हम शुरू से भाजपा में देते हैं और आज भी भाजपा में देंगे। अच्छा, क्यों मोदी जी का चेहरा देख के भाजपा को देते हैं या कोई और मुद्दा मोदी है? जी नहीं थे, इसके पहले भी मैं भाजपा में देता था। तभी भाजपा को आप- हाँ, मोदी जी आज आए 5 साल से, इसके पहले भी जो थे तभी हम भाजपा में देते थे। तभी भी आप भाजपा को देते थे। हाँ, आपका क्या मुद्दा है? आप तो शर्ट भी पहने हैं एकदम भगवा भगवा वाला, कट्टर वाले भाजपा हैं क्या? नहीं, मैं कट्टर भाजपाई नहीं हूँ और मैं एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक हूँ, भारत का नागरिक हूँ। और भारत का नागरिक होने के नाते मैं जाति और जाति मुद्दों, धार्मिक मुद्दों को यहाँ का प्राथमिक मुद्दा नहीं मानता हूँ। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें हर धर्म के लोगों को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको समान रूप से रहने का अधिकार है। और मुद्दा 24 का मुद्दा क्या है? 24 में संत कबीर नगर की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की वो सीट है जो यहाँ से सीधा दिल्ली पहुंचने का रास्ता, ये यूं कह लीजिए कि प्रधानमंत्री अगर यहीं के वोटों से, यहीं की जनता के वोटों से चुने जाते हैं। इस बार जनता किसके साथ है? इस बार जनता जो है, जो इस भाजपा समर्थित प्रत्याशी है, वो बुरी तरीके से हार रहा है और इसके पक्ष में जो है पूरी संत कबीर नगर की जनता इससे त्राही त्राही कर रही है। जब से हमने बाहर कुछ लोगों से बात किया, जी। चौराहे पर बात किया और तमाम जगहों पर बात किया, वो लोग कह रहे थे कि प्रवीण निषाद क्षेत्र में दिखाई नहीं देते, बिल्कुल नहीं प्रवीण दिखाई निषाद देते। क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग उनसे खफा हैं, इस बार समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। बिल्कुल करेंगे। मैं तो किसी पार्टी को वोट नहीं करूंगा, मैं तो जो है नोटा दबाऊंगा जो है, क्योंकि मुझे कोई भी प्रत्याशी जो है मान्य नहीं है। वर्तमान परिस्थितियां यह है कि जो मैं यहाँ तहसील मुख्यालय पर जो है, तहसील मुख्यालय पर मैं हमेशा रहता हूँ, लेकिन विगत 5 वर्षों में मैंने कभी जो है प्रवीण निषाद का चेहरा इस तहसील मुख्यालय पर कभी देखा नहीं। तो आप निर्दलीय कैंडिडेट को जो है वो वोट करने वाले हैं? नहीं, मैं नोटा को समर्थन करने वाला हूँ। मतलब देखिए, ये जो है भाजपा तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि नोटर दबाएंगे, भाजपा को सब भाजपा के समर्थन में नहीं है। क्या नाम है आपका? आप नहीं बोल पाते हैं, क्या नाम है? हरकेश राय, कहाँ के रहने वाले हैं राय साहब? बस इसी तहसील के घनघटा। इसी तहसील के रहने वाले हैं। मुद्दा क्या है इन बार? क्योंकि देखिए तमाम भूमिहार वोटर्स जो हैं, अक्सर देखा जाता है कि भाजपा के समर्थन में होते हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वोटर्स खफा दिखाई पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। वैसे अब भी हैं, जहाँ जब तब थे अब भी वही हैं। भूमिहार तो भाजपा के अलावा कहीं जा ही नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों? अब उसके अलावा कोई जगह नहीं है। कोई और जगह ही नहीं? बिल्कुल, भूमिहार राष्ट्रवाद पर वोट देता है और राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्र सोच इसकी है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी नहीं है कभी क्या? कांग्रेस कहाँ राष्ट्रीय पार्टी रह गई, वह तो अब क्षेत्रीय से खराब हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी कौन सी राष्ट्रीय पार्टी रह गई? उसका कोई वजूद है? उसका कोई वजूद कभी राष्ट्र के विषय में सोचती है? वह तो केवल वर्ग विशेष में सोचती है। भाई, जो राष्ट्र के प्रति सोचेगा, भारत की सीमाओं पर सोचेगा। विपक्षी तो कह रहे हैं कि मायावती जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है और विपक्षी कुछ तो कुछ कहना ही है। अंदर खाने से मदद कर रही है भाजपा। अंदर खाने तो प्रभु जानते होंगे, विपक्षी नहीं जानते हैं। विपक्षी क्या जानेंगे? क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? अरे हम लोग तो राष्ट्रीय मुद्दा पर वोट करेंगे। राष्ट्रीय मुद्दा जैसे क्या? क्या, बल्कि भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं,
भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। दंगा नहीं हो रहा जब तक मोदी सरकार है। इसके पहले हर सरकार, यहाँ ट्रेन में बम फूट रहा है, वहाँ ट्रेन में बम फूट रहा है, कभी हो रहा है? नहीं कभी हो रहा। आतंकी गतिविधियां चल रही, आतंकी गतिविधियां बंद हो गई, रह गई महंगाई भ्रष्टाचार थी, तो हर सरकारों में होगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान, बताइए, हिंदुस्तान पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा विरोधी देश है, लेकिन मोदी जी जो है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पे और पाकिस्तान की पावर हब कंपनी से चंदा लेते हैं। पाकिस्तान की कंपनी से नहीं चंदा लेते हैं, जिनका भाजपा में जिनको जिनको रुचि है जी उसके ऊपर समर्थ, उससे चंदा लेते हैं। पाकिस्तान से चंदा नहीं लेते, जिनका पार्टी में हित है उनको चंदा लेते हैं। चंदा कोई अपने दुश्मन को देगा? चंदा कोई दुश्मन को देगा? हमसे कोई मांगा अपने दुश्मन को, हम तो उसको चंदा दे जिस पर हमारी रुचि है, जो देश के प्रति सोचेगा। भारतीय जनता पार्टी पे ऐसा क्यों लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की पावर हब कंपनी से जो है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का चंदा लिया? आरोप तो कुछ न कुछ लगाना ही है। आरोप कोई रोक पाएगा? सब निराधार आरोप है। विपक्षी कह रहे हैं कि मोदी को इस बार फिर से गुजरात भेजना है, उत्तर प्रदेश में रहने लायक नहीं है। विपक्षी कह रहे हैं कि मोदी को वापस भेजना है वो गुजरात में, वो यहाँ उत्तर प्रदेश रहने के लायक नहीं है। विपक्षी खुद इस देश में रहने के लायक नहीं है। ऐसा क्यों? इसलिए को सब देशद्रोही हैं, हमेशा देश का नुकसान कर रहे हैं। कैसे? जैसे कांग्रेस ने 1962 में 50,000 वर्ग मील क्षेत्र चीन को दे दिया, एक नंबर। और 1948 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। ये क्या है? ये देश हित का है? ये देशद्रोही तो है। राहुल गांधी इस बार तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चले हैं। अब जोड़ेंगे क्या जब सब तोड़ दिए हैं? कुछ बचा है जोड़ने के लिए? अब जो बचा है वो भी खंड खंड कर देने पर आमादा है। कहाँ जोड़ेंगे? वो मैनिफेस्टो ले आए हैं, कह रहे हैं कि 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे सरकार बनने के 3 महीने के अंदर, और 30 लाख रुपए भी देंगे। मध्य प्रदेश में जब उनकी सरकार बनी थी पिछली बार, तो 72 कितना कर्जा माफ करने के लिए कहे थे, कुछ किए? कहना तो बहुत आसान है, कोई करता नहीं है। कहते हैं मोदी सरकार यहाँ पे 5 किलो राशन देती है, जहाँ जहाँ हमारी सरकार है हम 10 किलो राशन देते हैं। काहे देते हैं? वो तो कह रहे हैं मोदी भिखारी बना दे रहे हैं राशन दे करके, तो क्यों राशन देते हैं भाई? वो क्यों कह रहे हैं राशन देने के लिए, जब मोदी को कह रहे हैं कि ये भिखारियों की लाइन बना दिए हैं? जब राशन देना गुनाह है तो वो क्यों 10 किलो की घोषणा कर रहे हैं? आखिर क्या बात है? मोदी मोदी करके और मोदी की ही नकल कर रहे हैं। प्रियंका गांधी कहती हैं कि प्रियंका वो कहते हैं कि हमारा एक्ट है, हमारा एक्ट है। कांग्रेस की सरकार जब थी पिछले 70 सालों में, उन्होंने एक्ट लागू किया था, राइट टू फूड, और इस एक्ट को जो है लोगों तक पहुंचाया जाता था, गरीब तबके के लोगों तक पहुंचाया जाता था। लेकिन मोदी जब यहाँ पर आए थे चुनाव लड़ने के लिए, और उनकी मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था मैं गरीबी कम कर दूंगा, लेकिन गरीबी इस समय ज्यादा बढ़ गई है, वो लोग कह रहे हैं। कैसे बढ़ गई है? राशन दे देकर। नहीं कोई बतावे कैसे बढ़ गई है। जिनको गरीब कहा जा रहा है वो सबसे धनी है। आज उनका खर्च देखिए, मार्केट में उनका रहन सहन देखिए, जो गरीब कहते हैं वो सबसे धनी है। उतना खर्च हम लोगों का नहीं है, मध्यम वर्ग का। तो कैसे गरीब है? गरीब कोई है ही नहीं है। वो सुनो यार, इस बात से कितने सहमत है आप लोग कि अंबानी अडानी वो गरीब नहीं है? हाँ, जितना मध्यम वर्ग के लोगों का खर्चा देख लीजिए रोज, और उनका खर्चा देख लीजिए। मध्यम वर्ग का 1.5 खर्चा उनका रोज का है। मार्केट में जाकर देखिए तब पता चलेगा कैसे गरीब है। लोग कहते हैं कि मोदी जो है अंबानी अडानी की मदद करते हैं, और नोटों के बंडल भर भर के जो है वहां पर। अंबानी अडानी भी राशन लेते हैं देश से, या कर्जा मांगते हैं, या सुविधा मांगते हैं? टैक्स कौन देता है? टैक्स देने वाले कौन है? ये गरीब वर्ग है, ओबीसी है कि सीबीसी है कि एससी है, वो टैक्स देते हैं तमाम अरबों खरबों रुपया, तो उनका कुछ राइट बनता है? नहीं बनता है। व्यापारिक सुविधा केवल पाते हैं, तो वो सुविधा तो उनको कांग्रेस भी देती है, भाजपा भी दे रही है। वो जहाँ जाएंगे तह सुविधा पाएंगे। कांग्रेस की जहाँ सरकारें हैं वहाँ भी वो है। कहाँ नहीं खदेड़ देते हैं जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं? तमाम काम तो कांग्रेस ने भी दिया है जहाँ उनकी राज्य सरकारें हैं। ये विरोधाभासी सेवल सब असमंजस में है, और सब मिल करके, चूंकि भाजपा राष्ट्रवाद की समर्थक है, राष्ट्रवादी काम कर रही है, और ये राष्ट्र विरोधी है,
ये राष्ट्र को लूटने वाले हैं, भाजपा राष्ट्र की रक्षा करने वाली है। राष्ट्रवाद मतलब होता क्या है? मंदिर बनवा लेना राष्ट्रवाद होता है, मस्जिद बनवा लेना राष्ट्रवाद होता है? हाँ, जितनी राष्ट्र की विरासतें हैं, राष्ट्र का नाम लेना, पहला राष्ट्रवाद है भारत माता की जय, एक यहीं से शुरू होता है। राष्ट्र का नाम इनके न मैनिफेस्टो में कहीं है, न इनके भाषण में कभी भारतवर्ष का नाम, बस वही अगड़े पिछड़े दलित, मुस्लिम, भिखमंगा, भिखारी यही दिन रात रटते हैं। देश का नाम कभी लेते हैं? कभी नहीं लेते हैं। जब भी भाजपा सरकार 400 पार के नारे लगा रही है, वो जो है वो हार जाएगी और इस बार विपक्ष जीतने वाला है। भाजपा अब की 500 के पार जाएगी, वो झूठा नैरेटिव गढ़ रहे हैं। भाजपा 500 के पार जाएगी, 4 तारीख को उनकी जमीन खिसक जाएगी। इंडिया अलायंस का क्या होगा? इंडिया अलायंस की जमानत बचना मुश्किल है। जमानत बचना मुश्किल? हाँ, जमानत बचना। अखिलेश यादव कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें ले जा रहे हैं। अरे 80 सीटें कैसे ले आए जब 80 लड़ी नहीं रहे हैं? 5 सीट पर लड़ रहे हैं, वही 5 सीट वो भी मुश्किल है। अखिलेश तो समाजवादी जो है वो केवल 5 सीट पर लड़ रहे हैं। कौन कौन से 5 सीटें? अखिलेश यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, डिम्पल यादव हैं, और बाकी तो सब कुनबा वाले हैं। कुनबा वाले हैं, वही 5 सीट पर लड़ रहे हैं। अब उसी में से जो जीते हारे। कुछ कह रहे थे आप? परिवार भर है, परिवारवादी ही है, समाजवादी कहाँ से है? और परिवार को चुनाव लड़ा रहे हैं। और क्या, और कौन सा रहा?